Hello student, this is Rakesh Singh. Today we are going to start question number 3 of exercise 6.1. Let's see question number 3. Angle in figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ. सबसे पहले हम बच्चे फिगर को ड्रा करते हैं। फिगर में आपको दिया गया है, ये आपका एक एंगल है P, ये एक एंगल है Q और ये है एक एंगल R और ये T और ये S। आपको दिया है बच्चे कुछ चीज, क्या है गिवन, तो हम गिवन के बारे में बात कर लें। तो देखिए लिखा हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये आपको दिया गया है और आपको प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना वो देख लेंगे क्या आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस फिगर में आपको दिया है कि ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब ये जो एंगल मैंने आपको मार्क किया है ये इसके इक्वल है। इसको आसानी से करने के लिए आप एक काम करें, जो ये दिया गया है इसको सपोज कर दें लेट x डिग्री, ठीक है। और ये x डिग्री जो है यहाँ आप लिख दीजिए, इसको आप x डिग्री लिख दीजिए और इसको आपने क्या किया है, सपोज किया है। ये हो गया आपके पास। अब जब यहां आपने लिख दिया है कि PQR PRQ के बराबर है और इसको हमने x सपोज कर लिया, तो x को आप यहां भी लिख लीजिए, जिससे कि आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये बात करते हैं इनके लिए। तो अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लीनियर पेयर लगाना है। लीनियर पेयर आपको पता है कि क्या होता है, कि एक आपके पास लाइन होती है और उस पे बच्चे अगर कोई दो एंगल बने हुए हैं तो ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। ऐसा यहाँ पे हो और एक यहाँ पे है, तो बस हम दो जगह लीनियर पेयर लगाएंगे। आइए लिखते हैं। तो आपके पास क्या है, तो आप देख रहे हो एंगल PQS प्लस ये एंगल अगर इस x में हम ऐड कर दें तो वो लीनियर पेयर बना देगा। तो यहां हो जाएगा लीनियर पेयर। और इधर भी एक बात करेंगे, तो पहले एक चीज और भी डिसाइड कर लेते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पहला इक्वेशन सपोज कर लीजिए। आइए यहां PRT एक एंगल ये है और यही एक इसका पेयर में है PRQ, जिसको आपने x लिखा है, तो ये हो जाएगा PRT प्लस x डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। और सेम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बच्चे, जब कोई दो इक्वेशन जिनके राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। कैसे, यहां देखो a इज इक्वल टू x मैंने लिखा और b इज इक्वल टू हमने x लिखा। ध्यान से देखना, a किसके बराबर है, x के, और x किसके बराबर है, b के। तो इस x की वैल्यू क्या दिख रही है, b, x इक्वल टू b लिखा है, मैं x की जगह b रख दे रहा हूं, तो a इक्वल टू क्या आ गया, b। तो ये इक्वल होते हैं, ये आप जानते रहिएगा। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके राइट हैंड साइड अगर आपको इक्वल दिए गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, ये देखो राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। एंगल PQS प्लस x इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस x डिग्री। अब आपको अच्छे से पता है, अगर इस ये प्लस x को इधर लेके आओगे तो माइनस x, प्लस और माइनस कट जाएंगे, या यहीं आप इसको काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपके पास हो गया हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी डिस्कस कर लें। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई, आपको गिवन क्या है वो नोट करते चलें। x प्लस वाई जो है वो इक्वल है w प्लस जेड की। मतलब अगर मुझे x प्लस वाई कहीं दिखता है तो मैं उसे w प्लस जेड लिख सकता हूं, या w प्लस जेड मुझे कहीं दिख गया तो उसको x प्लस वाई मैं लिख सकता हूं। और आपको प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। तो सबसे पहले बच्चे एक बात हमें आप बता दीजिए, लाइन किसको कहते हैं।
तो लाइन बच्चे आप किसको बोलेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चे, लाइन के बारे में अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर वो 180 डिग्री बना रहा है बच्चे, अगर मुझे स्टार्टिंग में बताया मैंने कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। मतलब अगर आपको कहीं लाइन प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे ही मैंने दिखा दिया कि 180 दिख रहा है तो आप सीधे बोल दोगे कि वो एक लाइन है। तो यहाँ है पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपके पास सी और ये रहा डी। यहाँ आपको लिखा हुआ है ये है x, y, w और z। तो सबसे पहले एक बात ये जानिए, एक पॉइंट के चारों तरफ एक पॉइंट है, इस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। इसी को थोड़ा बड़ा बना दिया तो आप खुद ही देखो, 180 ऊपर 180 नीचे, कुल कितने बनते हैं, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, x होगा प्लस y होगा प्लस w होगा प्लस z होगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये आपका कंप्लीट एंगल बनता है। क्या बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है। अब यहाँ पे जब आपके पास x प्लस वाई w प्लस z 360 बना रहा है और हमें कुछ चीजें पहले से दी हैं, तो x प्लस वाई मैंने नोट कर दिया, w प्लस z मेरे पास है, तो w प्लस z की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो w प्लस z की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई। ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई, और इनको बच्चे मैं लिखूंगा 360 डिग्री क्योंकि वही है। और यहां आप एक बार लिख देंगे कि हमारे पास x प्लस वाई है किसकी जगह पे, तो w प्लस z की जगह पे, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए x और x ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 360। आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका टारगेट तो यही था कि x प्लस वाई हमको दिखा देना था 180 डिग्री। x और y को जोड़ने पे 180 आ रहा, तो 180 किसको शो करता है, एक लाइन को शो करता है। तो ये आपके पास यही हो जाएगा। या एक बात और लिख सकते हैं, x प्लस वाई किसके इक्वल था, तो w प्लस जेड, और w प्लस जेड भी किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। तो इसलिए बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन। आप लाइन प्रूफ कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिगर आपको दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है। तो फिगर दिया है और आपको प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है कि POQ इज ए लाइन। POQ एक लाइन है। तो ये हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया Q। और यहां से कह रहा है रे OR इज परपेंडिकुलर। O यहां है और R आपसे OR क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। आगे कह रहा है कि OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR। तो OP और OR के बीच में एक और रे है जिसका नाम है बच्चे OS। ये हो गया। अब आपको प्रूफ करना है बच्चे, जो प्रूफ करना है वो देख लीजिए। टू प्रूफ बस हम नोट कर दे रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है। एंगल ROS जो है वो बराबर होगा हाफ एंगल QOS के माइनस एंगल POS के। यही आपको दिखाना है बच्चे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा जो हम देखेंगे। देखो ROS को प्रूफ करना है, तो ROS को कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ये रहा ROS। इसको बस बच्चे आप दो तरीके से लिख दीजिए। दो तरीके से कैसे लिखेंगे, तो यहां देखो एक बार हम क्या इस फिगर को अलग अलग आपके लिए बता रहे हैं। एक ऐसा फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है जिसमें ये S है, ये R है और ये Q है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। हमको अच्छे से पता है कि यहां से लेके यहां तक अगर कोई वैल्यू है मेरे पास, ये सपोज करो कि 136 है, पूरा का पूरा सपोज करो, और ये वैल्यू है आपके पास
90 का सिंबल है तो 90, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 136 में से 90 को माइनस कर दोगे आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कुल टोटल वैल्यू मैंने 136 लिख दिया और ये वाली वैल्यू मैंने लिख दिया 90, ठीक है। ये 90 सिंबल बना, ये पूरा का पूरा 136 ले लिया क्योंकि ये 90 से ज़्यादा था। अब 136 से इस 90 को माइनस करेंगे तो ROS की वैल्यू आएगी, ये पॉइंट O है। तो अब देखो 136 से 90 को तुम माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, 46 आ जाएगा। तो माइनस करने पे आ रहा है, मतलब आप अगर लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे पहले, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका, इसको लिखोगे, इस पूरे का नाम क्या है, 136 का नाम क्या है, QOS या SOQ। तो बच्चे देखो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, बुक में क्या लिखा है तो QOS लिखा है, तो हमें QOS से माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल QOS माइनस, QOS में से माइनस करेंगे 90 डिग्री को, और 90 का नाम क्या है बच्चे, तो ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ROS, क्या आएगा बच्चे, एंगल ROS। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार और, हमको निकालना था ROS, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, तो 136 में से 90 माइनस किया तो 136 का नाम था QOS, उसमें से मैंने माइनस कर दिया ROQ को माइनस कर दिया। ये क्लियर हो गया बच्चे। अब यहां से बच्चे देखो इसकी जो वैल्यू जो 90 डिग्री दिख रही थी उसको लिख देते हैं, एंगल QOS माइनस ROQ की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो है परपेंडिकुलर है, आपको लिखा है RO परपेंडिकुलर टू PQ, इसका मतलब होता है एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप ROQ लिखिए, ROP या POR लिखिए, ये 90 परपेंडिकुलर क्वेश्चन ने कहा था तो मैं 90 डिग्री लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया, ये पहला मेरा इक्वेशन बन गया। अब आ जाओ एक इधर वाले को फिर समझाते हैं। यहाँ देखो O है, ये R है, ये P है, और यहाँ पे बच्चे आपको दिया गया है S। अब इस ROS की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देना ये कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू है 90, इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दूं, ये माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप खुद ही देख लो, इसका जो रे लिखा हूं ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है 90, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये बचेगा। इसको भी मैं लिख सकता हूं एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल, पूरे का नाम क्या है, ROP नाम लिखा है, या POR कुछ भी लिख लीजिए, माइनस इस पूरे वाले में से हम SOP को माइनस करेंगे या POS को माइनस करेंगे। यहां देखो बच्चे POR को मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और ये है एंगल ROS। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। हमने ROS को दो तरीके से लिखा और दोनों तरीके को मैंने फिगर बना के आपको बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं। जब हमने इसको लिख दिया तो अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चे देखो, ये 2 आया था और 2RO एक बार ट्रांसफर करके देखो तो 2 यहां होना चाहिए था, तो 2 कब आएगा, जब इन दोनों को तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। बस इसको ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करो तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से ऐड होती है, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, राइट साइड पे ध्यान दें, एंगल QOS माइनस 90, ये पहले इक्वेशन का राइट हैंड है और दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड ये है 90 डिग्री माइनस एंगल POS। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, यहां से 90 और 90 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि 90 और 90 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहां से ROS और ROS ये हो जाएगा 2 टाइम ROS। अब बस इस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये 2 ट्रांसफर होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ROS अपनी जगह पे है, ये 2 ट्रांसफर हो रहा है तो 1/2 और ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS।
और ये बच्चे पूरा हाफ होगा, क्योंकि ये 2 आ रहा है तो इन दोनों के नीचे आएगा 2, और इन दोनों के नीचे 2 हो या आगे 1/2 लिख दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। और वो क्या क्वेश्चन है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही उसका सॉल्यूशन हमें करना होगा। तो आप चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तब तक आप उसे रीड कर लें कि क्या कह रहा है। बच्चे देखो, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए क्या जरूरी होता है, बच्चे देखो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने बना के रखा है कि अगर आप किसी के क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं, कोई जनरल लैंग्वेज बात कर रहा है और उसमें उसने ये कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, आप जानते हैं कि आपका नाम क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को आपका नाम, मान लो कोई फ्रेंच या जापानी जाके वो अपनी लैंग्वेज में सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, वो अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा है, ठीक है, और आप तो उसे समझ नहीं पाएंगे, उसकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे, तो आप जवाब क्या देंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चे, इसके लिए क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ता है, और क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हैं उतनी ही और क्लियरिटी आती है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कंडीशन दी गई है वैसे अप्लाई करते जाते हैं। गिवन एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, तो सबसे पहले आपको बनाना है एक्स वाई जेड, और वो होगा आपके पास 64 डिग्री का। तो ये हमने बना दिया एक्स वाई जेड 64 डिग्री का। आगे कह रहा है एक्स वाई को मैं प्रोड्यूस करूंगा, प्रोड्यूस का मतलब बड़ा कर दूंगा, प्रोड्यूस मतलब उसी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा पी तक। तो अब सबसे पहले ये फिगर मैंने बनाया, तो क्यों ना हम लीनियर पेयर से इस पूरे की वैल्यू निकाल दें, है कि नहीं। तो यहां से आप निकाल सकते हो, आपको दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, तो ये आपको दिया है एंगल यक्स वाई जेड, ये आपके पास 64 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल यक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। तो इसकी वैल्यू अगर 64 डिग्री है तो एंगल पी वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी 180, और यहाँ से हो जाएगा पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 116 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 116 डिग्री। अब कह रहा है कि एक आपके पास वाई क्यू लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है, वाई से क्यू की एक लाइन है जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब आप जानते हो बच्चे, हाफ कर देना। तो सबसे पहले वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड, तो आपको मिल जाएगा ये एंगल इसके बराबर। कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो दोनों एंगल बराबर होते हैं, और एंगल पी वाई क्यू इक्वल होगा एंगल जेड वाई क्यू के, और वो हो जाएगा 1/2 116 इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा बच्चे, 2 5 जा 10 और 2 8 जा। आपने इन दोनों एंगलों को लिख दिया 58 डिग्री और इसको लिख दिया 58 डिग्री। आपसे दो बातें पूछी जा रही हैं, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो यक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, क्यू यहाँ है, मतलब इन दोनों एंगलों का सम पूछ रहा है। तो ऊपर वाला है 64 डिग्री और नीचे वाला है बच्चे 58 डिग्री, इसको ऐड करूंगा 8 4 12 और 6 6 12, ये हो गया। आपसे दूसरा पूछ रहा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी 58 डिग्री का है। क्यू वाई पी कितने डिग्री का है, क्यू वाई पी जो है वो है 58 डिग्री का। आपको रिफ्लेक्स बताना है, तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 डिग्री से माइनस करना। तो 360 डिग्री से इसको माइनस करेंगे तो 302 डिग्री ये आ जाएगा। तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे वीडियो को बच्चे या हम जो हमने चैनल बनाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू।